अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सुभान सरवर गोंदल है और मैं एक न्यूरोसर्जन हूँ। और आज हम आपके साथ एक बहुत ही कॉमन और आम बीमारी यानी कि कमर दर्द के बारे में कुछ मालूमात शेयर करेंगे। सांस की बीमारियों के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे कॉमन बीमारी कमर दर्द है। दुनिया में मर्द और औरत दोनों ही जिंदगी के किसी न किसी हिस्से में 80 से 85% लोग इस बीमारी में से गुजरते हैं। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि बीमारी खतरनाक है, क्योंकि 80 से 85% लोग ही ऐसे हैं जिन्हें मामूली से आराम कुछ कॉमन अद्वियात के साथ इसे आराम मिल जाता है। 10 से 15% लोग ऐसे हैं जिन्हें के मजीद डॉक्टर को दिखाने, कोई एक्सरे टेस्ट करवाने या किसी किस्म के और इलाज की जरूरत पड़ती है। सबसे कॉमन बात यह कि कैसे शुरू होता है। भारी वजन उठाने किसी भी वक्त, ज्यादा सीढ़ियां चढ़ने, ज्यादा झुकने, या कुछ लोग ऐसे भी हैं, अफराद ऐसे भी हैं जिनकी कमर में ऑलरेडी हड्डियों की कमजोरी चल रही हो, डिस्क बड़ी हुई हो या ज्यादा हैवी काम करते हो, उनमें कॉमनली होता है। मर्द हजरात और खवातीन दोनों को ये बराबर मुतासिर करता है। और जैसे कि मैंने पहले कहा, सिर्फ 10 से 15% अफराद ऐसे हैं जिनको दवाइयों या हल्के रेस्ट से आगे भी किसी किस्म की ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। इस तरह के आम तौर पे ये तासुर है कि इस कमर दर्द की बीमारी पे हमेशा कोई मोरों के ऑपरेशन या कोई लंबे छोटे ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अब कमर दर्द की वजह क्या चीज बनती है, इससे समझने के लिए आपको कमर के स्ट्रक्चर का पता होना जरूरी है। लेकिन मैं सिंप्लीफाई करके एक चीज ये बताऊंगा कि इसमें कमर के मुख्तलिफ हिस्से हैं, जैसे कि मोरे, वर्टिब्रास, ऊपर पट्टे, उनके बीच में जोड़ने वाले लिगामेंट्स, वहां पे खून की रगें और नसें, नर्व्स। अब इनमें से किसी में भी अगर कोई मसला हो, उसके दबाव की वजह से कोई भी इंसान कमर में दर्द महसूस करता है। सबसे कॉमन या सबसे कहना चाहिए मशहूर जो वजह उर्दू जुबान में जिसे हम अर्कुन निसा कहते हैं, शटेका, उसमें भी नस का दबाव पाया जाता है, जो कि मोरों के दरमियान मौजूद डिस्क के स्लिप होने की वजह से आमतौर पे मौजूद होता है। अर्कोनिसा या शटिका में इस नस पे जो कि टांग में आ रही होती है, दबाव की वजह से एक फैलता हुआ, एक नीचे की तरफ जाता हुआ शदीद करंट की तरह का दर्द महसूस होता है, जो कि कमर से निकल के पैर के पंजों तक, पैर की उंगलियों तक महसूस होता है। और इसके साथ ही पैर का सुन्न होना, टांगों का भारी होना, और अगली स्टेजेस में जब ये मसला जरा ज्यादा हो जाए, उस वक्त जाके पेशाब वगैरह का कंट्रोल भी इसमें खत्म हो सकता है। इसके अलावा एक और चीज है स्पाइनल स्टेनोसिस, जो कि आम तौर पे बड़ी उम्र के अफराद में होता है, और इसमें हड्डी का बढ़ जाना और उसकी वजह से हराम मगज पे दबाव एक कॉमन इसकी प्रेजेंटेशन। उसमें भी टांगों का भारी होना, सुन होना, तकरीबन यही 3-4 चीजों के साथ मरीज आके हमें बताता है कि ये मसले मसाइल उसके साथ हो रहे हैं। इसके अलावा और डेंजरस या जिसे कहना चाहिए बहुत खतरनाक, इससे भी ज्यादा जो चीजें हैं जो कि सिर्फ 1 to 2% ऑफ द केसेस, 1 से 2% अफराद में होती हैं, वो है कि किसी भी किस्म का हराम मगज का अगर रसोली हो, ट्यूमर हो, या उसमें पानी पड़ जाए, या टीबी की तरह की इन्फेक्शन हो जाए, उसमें भी कमर दर्द होना और नसों पे दबाव बिल्कुल मौजूद होता है। इसके अलावा ये तो हैं बड़ी जो 3-4 कॉजेज हैं। इसके अलावा कॉमनली जो मैंने शुरू में जिक्र किया कि 80 to 85% लोगों में, 80 से 85% लोगों में ऐसे मसले मसाइल हैं जो कि टाइम के साथ साथ एक तो वो खुद अडेप्ट करते जाते हैं और उनमें बेहतरी आती जाती है, जिसमें सिंपली पट्टों का खिंचाव या एक्सेसिव बेंडिंग के साथ, जिसे हम आम जुबान में कहते हैं झुक पड़ना, झुकने की वजह से किसी एक जगह पे ज्यादा दबाव पट्टों का ऐसा हो जो कि रेस्ट के साथ, दवाइयों के साथ आहिस्ता बेहतर होता है। नेक्स्ट चीज, इसके लिए हमने क्या टेस्ट करवाने हैं या किस वक्त हमने डॉक्टर से आपका कमर दर्द 3 या 4 दिन से ज्यादा जारी रहे और उसमें आराम ना आ रहा हो, आपको उस वक्त चाहिए कि आप फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रुजू करें। और डॉक्टर जो इस मर्ज का इलाज करते हैं वो हैं न्यूरोसर्जन्स। इसके अलावा मेडिकल स्पेशलिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, वो भी इस चीज को देखते हैं। लेकिन अगर एडवांस डिजीज हो और अगर आप चाहते हो कि ज्यादा स्पेसिफिकली इस मसले को देखा जाए, तो इसके एक्सपर्ट न्यूरोसर्जन्स ही होते हैं। इसमें पहली चीज, आप जाके अपनी पूरी हिस्ट्री उन्हें बताएंगे। आपका मुआयना करना इसमें इंतहाई अहम है, क्योंकि मुआयने के साथ ही हम
फर्क कर सकते हैं कि आया क्या बीमारी ये सिर्फ पट्टों का खिंचाव है या मोरों का डिस्क का कोई मसला है या उससे भी ज्यादा, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया, कोई कमर की टीबी, कोई सोली या कोई और मसला है। उसमें मुआयने के बाद आपका डॉक्टर जैसे कि आपकी कंडीशन होगी उसके मुताबिक मोस्ट ऑफली इसमें हमें एक्सरेज की जरूरत पड़ती है और ज्यादातर केसेस में जिसमें कंफर्म हो कि मसला कुछ उससे ज्यादा है, नस को दबाव का है, उसमें हमें एमआरआई की जरूरत पड़ती है। इसकी डिटेल सारी एमआरआई, एक्सरे, एमआरआई, टीके वाला कंट्रास्ट के साथ या उसके बगैर, ये आपके डॉक्टर पे और आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। इससे आगे हम आते हैं इसके इलाज की तरफ, ट्रीटमेंट की तरफ। तो हमें सबसे पहले ये कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ तक नौबत ही ना आए कि वो मसला ज्यादा हो जाए, जिसमें हम क्या चीजें अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो ज्यादा भारी वजन उठाना किसी ऑकवर्ड पोजीशन में, उल्टा या सीधा होकर किसी वक्त भी भारी वजन वगैरह उठाना, बहुत ज्यादा एक टाइम पे सीढ़ियां चढ़ना जबकि आपको मालूम भी हो कि आपकी कमर में थोड़ी सी कमजोरी है, आप एक टाइम पे ज्यादा वजन ना उठाएं, ज्यादा देर खड़े ना हों, ज्यादा देर झुक के बाइक ना चलाएं, ये कोई भी ऐसे काम ना करें जिसमें गर्दन को या कमर को ज्यादा झुकाना पड़े। और इसके साथ हेल्दी एक्टिविटी के लिए ये भी जरूरी है कि आप रोज कुछ 10 से 15 मिनट अपने एक्सरसाइज के लिए निकालें, जिसमें कॉमन कुछ एक्सरसाइज ऐसी भी हैं जो कि मैं अपने सारे मरीजों को साथ बताता जाता हूँ कि कौन कौन सी डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं। 15-20 एक्सरसाइजेज हैं जो कि हम साथ करवाते हैं, इसमें कमर में मजीद ताकत आती है और पट्टों का खिंचाव दूर होता है। अगर फिर भी ये मसला आपका ठीक ना हो और ये मसला किसी वक्त डेवलप हो चुका हो तो उस वक्त डॉक्टर हम लोग आपको कुछ पेन किलर्स, कुछ मसल रिलैक्सेंट्स, पट्टों को आराम देने के लिए, खिंचाव तोड़ने के लिए कुछ मेडिसिन देते हैं, साथ नसों की मजबूती के लिए कुछ मेडिसिन देते हैं जो कि साथ मौजूद होती हैं। और जैसे कि मैंने बताया, काफी अफराद में कमर दर्द का आराम करने से, थोड़ी बहुत मेडिसिन लेने से काफी हद तक सुकून आ जाता है। तो ऐसे केसेस में हमें कुछ करने की मजीद जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ऐसे केसेस जिनमें एक्सरे, एमआरआई टेस्ट वगैरह करवाने के बाद भी क्लियरली ये मसला नजर आ रहा होता है और दर्द में कमी नहीं आती, तो उनकी तशखीस के मुताबिक, जैसे कि 5-6 कॉमन बीमारियों का मैंने शुरू में जिक्र किया, उसके मुताबिक हम फिर इसका इलाज करते हैं। अब इस इलाज में क्या क्या चीजें आगे शामिल हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, फिजिकल थेरेपी, एक्सरसाइज वगैरह, इसमें हम फिजियोथेरेपी भी साथ रिकमेंड करते हैं जो कि खिंचाव के लिए, और इसके लिए साथ दवाइयां चलती हैं। इसके बाद भी अगर आराम ना आए तब, और डिस्क वगैरह मौजूद हो, कमर में स्पाइनल स्टीनोसिस हो, हड्डी बढ़ी हुई हो, तब हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। एक आम तासुर ये है कि कमर की सर्जरी हमेशा करवा के खुदा ना खास्ता मरीज माजूल हो जाता है और ये बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन है, इसे करवाना नहीं चाहिए। इसके बारे में हमेशा मैं अपने मरीजों को भी ये इंफॉर्मेशन देता हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हर ऑपरेशन से जुड़े 5 से 10% रिस्क मौजूद होते हैं। इसमें उम्र का, कितनी उम्र का मरीज है, उनका मसला किस तरह का है, कितने मोरों पे ये प्रॉब्लम है और ऑलरेडी कितना नुकसान वो कर चुका है। आमतौर पे लोग हमारे पास आते ही उस वक्त है जिस वक्त नुकसान काफी ज्यादा हो चुका होता है और वो ठीक तरह से चल भी नहीं पाते और अक्सर स्ट्रेचर पे होते हैं या व्हील चेयर पे होते हैं। लेकिन जो ताकत आहिस्ता आहिस्ता जा चुकी हो, उसका वापस आना, मुकम्मल वापस आने की कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि हराम मगज पे दबाव पड़ चुका होता है। हमारा काम ये होता है कि उस डिस्क का, उस बड़ी हुई हड्डी को हम वहां से हटाएं और फिर देखें कि मजीद नुकसान ना हो। मेन जो उसमें मकसद होता है वो ये होता है। और अगर टांग या हाथ की ताकत जानी अभी शुरू हुई है, सुख होना अभी शुरू हुआ है, पहले 2 से 3 दिन के अंदर ही अगर उसका ऑपरेशन हो जाए तो तब मैक्सिमम चांस होता है कि 100% रिकवरी भी हो सकती है। तो इस किस्म के कमर के ऑपरेशनों से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर अल्लाह की तरफ से ऐसी बीमारी कोई हो ही गई है, इसका मसला का हल बिल्कुल मौजूद है। सर्जरी से बिल्कुल ना घबराएं। हाँ, ये जरूर देख लें कि तशखीस के मुताबिक आपका डॉक्टर, आपका सर्जन इस सर्जरी में आपको कितना रिस्क बताता है, क्योंकि रिस्क इसमें 5 से 10% रिस्क ये जरूर होता है कि थोड़ी सी कमजोरी या सोजन या वक्ती तौर पे आपको जो है थोड़ी दर्द जरूर महसूस हो। तो ये है मेन प्रोसीजर जो हम इसके लिए करते हैं। हर किस्म की बीमारी के लिए अगर टीबी निकल आई तो उसमें तो दवाइयों से ही इसका काफी हद तक इलाज होता है, लेकिन डिस्क, स्पाइनल स्टीनोसिस, इनके लिए हमें लेमिनेक्टमी, डिस्केक्टमी प्रोसीजर्स करने हैं।